सभी का स्टेट न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। एमपी में पकड़ा गया यूपी का मोस्ट वांटेड विकास दुबे, राजस्थान पुलिस भी थी अलर्ट मोड पे। कानेर के कोलायत में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। बारा के शाहबाद क्षेत्र में हथकढ़ शराब पर बड़ी कार्रवाई की गई। और अब खबरें विस्तार से। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी उत्तर प्रदेश सूबे का मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे आखिरकार मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर में गुरुवार को सुबह पकड़ा गया। दुबे की फरारी के बाद से उत्तर प्रदेश और उससे सटे कई राज्यों की पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। बुधवार को उसके राजस्थान और हरियाणा के मेवात क्षेत्र में घुसने की आशंका के चलते राजस्थान पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे थी। बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी गई थी। राजस्थान पुलिस के जवान बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर पूरी तरीके से चौकसी बरत रहे थे। दरअसल विकास दुबे के मेवात के सक्रिय डॉक्टर कुलदीप गैंग समेत लादेन गैंग, चीकू गैंग और पपला गैंग से संबंध होने की बात सामने आई थी। इन संबंधों के चलते उसके इस क्षेत्र में आने की संभावना के कारण राजस्थान पुलिस अलर्ट मोड पे थी। आशंका जताई जा रही थी कि फरारी काटने के लिए विकास दुबे राजस्थान आ सकता है। उसके बाद हरियाणा बॉर्डर पर बुलेट प्रूफ जैकेट और हथियारबंद जवान तैनात कर नाकाबंदी की गई थी। साथ ही धौलपुर के बीहड़ इलाके में भी पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी थी। इसके अलावा दौसा जिले में भी पुलिस ने विशेष नाकाबंदी की। दौसा जिले के सभी नाकाबंदी पॉइंट्स पर बुलेट प्रूफ जैकेट में हथियारबंद पुलिस के जवान तैनात किए गए थे। नेशनल और स्टेट हाईवे से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही थी। वहीं राजस्थान के एटीएस, एसओजी, इंटेलिजेंस और अन्य स्पेशल टीम भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे थी। इसके साथ ही प्रदेश के सभी टोल नाकों पर विकास दुबे के पोस्टर लगाए गए थे, ताकि अगर वह राजस्थान आता है तो किसी भी हालत में बचकर नहीं निकल सके। अलवर जिले के बांसुर इलाके में बसदयाल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती की मौत हो गई। दरअसल 20 वर्षीय युवती तेज बारिश से भैंस को बचाने के लिए बाहर गई थी, तभी आकाशीय बिजली गिरने से युवती और भैंस दोनों की मौत हो गई। जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर ग्रामीण एकत्रित हो गए और युवती को कोटपुतली बीडीएम हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सुपुर्द किया गया। इस दौरान बांसुर तहसीलदार जगदीश बैरवा और मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। बता दें कि अब बारिश का दौर शुरू हो गया है। किसान अपने पशुओं को खाली खेतों में बांध कर रखते हैं और जब बारिश होती है तो पशुओं को खोलकर अंदर छांव में बांध देते हैं। इसी तरह बुधवार को शाम को एक 20 वर्षीय युवती अपनी भैंस को बाहर खोलने के लिए गई थी। जैसे ही भैंस को खोला उस वक्त तेज गिड़गिड़ाहट के साथ आकाशीय बिजली गिर गई। घटना के बाद मौके पर ग्राम पंचायत सरपंच, ग्राम सचिव और पटवारी भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इसके साथ ही युवती के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के लिए रिपोर्ट तैयार कर तहसीलदार को सौंपा गया। आज बांसुर तहसील के बासदयाल गांव में आकाशीय बिजली गिरने से पूर्ण गुजर नामक व्यक्ति की 20 वर्षीय पुत्री सुनीता गुजर व एक भैंस हताहत हुई है। मौके पर प्रशासन पहुंच गया है व पटवारी हल्का द्वारा मृतकों के सहायता प्रकरण तैयार कर दिए गए हैं, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता दिलवाई जा सके। राजस्थान के बगरू में गुरुवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा 72वां स्थापना दिवस संस्कार भारती स्कूल में 21 पौधे लगाकर मनाया गया, जिसमें विद्यार्थी परिषद जयपुर जिला संगठन मंत्री कमल कुमार ने विद्यार्थी परिषद की स्थापना, उद्देश्य व इतिहास विकास पर उद्बोधन किया। जिला संयोजक शुभेंद्र सिंह निर्वाण ने स्थापना दिवस के विभिन्न कार्यक्रम व कोरोना महामारी से चलाए सेवा कार्य का विवरण देते हुए विद्यार्थियों के लक्ष्य और जीवन उद्देश्य की संकल्पना को समझाया। जिला सह प्रमुख शंकरलाल शर्मा ने भी सभी विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए वृक्षों की देखरेख करने का निवेदन किया। वृक्षारोपण कार्यक्रम में विद्यार्थी परिषद के प्रमुख कार्यकर्ता नगर मंत्री राजू प्रजापत, पूर्व नगर मंत्री रोशन कुड़ी, नगर गृह सहायक मंत्री पुष्पेंद्र सिंह, नमन भारद्वाज, हेमंत प्रतीक, अजय, शुभम, राहुल गौड़, राम सैनी एवं जिला संयोजक अभिषेक गौड़ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। राजस्थान के वीराना निकटवर्ती मंडावला कस्बे में पर्यावरण संरक्षण को लेकर मुख्य बस स्टैंड राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रवेश द्वारा आज वृक्षारोपण किया गया। वार्ड पंच रमेश कुमार मेघवाल ने बताया कि पीआईआईओ गिरीश माथुर, सरपंच सोहनलाल गर्ग द्वारा आज स्कूल में प्रवेश द्वार पर पीपल का पौधा लगाकर वृक्षारोपण का श्री गणेश किया गया।
पीआईआईयू गिरीश माथुर ने कहा कि वृक्ष है तो कल है, वृक्ष के बिना धरती का श्रृंगार अधूरा है। हर व्यक्ति को विभिन्न अवसरों पर सहित अपने परिवार के साथ मांगलिक कार्यों में के शुभ अवसर पर भी वृक्षरोपण अवश्य करना चाहिए। इस दौरान व्याख्याता विनोद गौड़ ने बताया कि वृक्ष ही जीवन है। हम जल को तो जीवन से जोड़ते हैं, लेकिन पौधों को उपयोगिता को की भूल जाते हैं। कभी दिखावे के लिए पौधारोपण कर लेते हैं, लेकिन उनके संरक्षण पर ध्यान नहीं देते। ये हमारी भूल है। पर्यावरण संतुलन के लिए दिखावा नहीं, पूरा ध्यान देना होगा। जिस दिन हम सभी वृक्ष ही जीवन है की अवधारणा को अपना लेंगे, उस दिन से बदलाव भी शुरू हो जाएगा। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता भगवान राम मेघवाल, व्याख्याता विनोद गौड़, पीटीआई महेश शर्मा सहित कई लोग मौजूद थे। बीकानेर के कोलायत उपखंड मुख्यालय पर विद्यालय की मांग जोर पकड़ने लगी है। आज उपखंड मुख्यालय के छोटे बच्चों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर विद्यालय की मांग को लेकर विरोध किया। इस दौरान बच्चों ने हाथ में तख्तियां लेकर सरकार के मुख्यालयों पर विद्यालय खोलने की मांग की और उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह रेवल को और शिक्षा मंत्री को उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञात रहे कि उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी कोलायत के विधायक भी हैं। उत्तर प्रदेश के संबल जिले में पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड का सनसनीखेज खुलासा करते हुए हत्याकांड के चारों प्रमुख हत्यारों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही से 2.5 लाख की नकदी बरामद की है। पुलिस ने चारों आरोपियों का चालान कर उन पे कोर्ट में पेश किया। बता दें कि बीती 1 जुलाई को धनारी थाना क्षेत्र के ग्राम गड़ा के जंगल में पेड़ पर तेजाब से झुलसे युवक और युवती के शव लटके मिले थे। पुलिस की इसने शिनाख्त बटी और सुर्खियों के रूप में भी, जो अभी पुलिस के इस केस को सुलझा नहीं पाई है। वारदात के ठीक 6 दिन बाद यानी 7 जुलाई को इसी गांव में पेड़ पर मृतिका सुखिया के भाई कुलदीप उर्फ सुखा का शव लटका मिला, तो पुलिस के लिए ट्रिपल केस की गुत्थी को सुलझाना चुनौती बन गया। इस मामले में पुलिस ने संदिग्ध के 4 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे कड़ी कार्रवाई में पूछताछ की, जिसके बाद चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पूरी घटना का खुलासा करते हुए एसपी यमुना प्रसाद ने पूछताछ में मुख्य आरोपी विनीत के अनुसार बताया कि मृतक बंटी की शादी 28 जून को होनी थी। उससे पहले 25 जून को बंटी उसकी बहन सुखिया को भगा ले गया था और 26 जून को गांव से ही जगपाल ने दोनों को गन्ने के खेत में छुपा होने का बताया था, जिसके बाद विपिन ने योजनाबद्ध तरीके से जगपाल को दोनों को ठिकाने लगाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए और इनमें अपने भाई किशोरी और गाँव के ही शिवराज को शामिल कर लिया, जिसके बाद चारों लोग खेत में गए और दोनों को पकड़ लिया गया। बाद में बंटी की शराब पिलाई और युवक युवती की रस्से से गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी न लगे इसलिए दोनों के चेहरे को तेजाब से नहला दिया और वहीं खेतों में पेड़ पर लटका दिया। एसपी यमुना प्रसाद ने बताया कि 7 जुलाई को मृतिका सुखिया के भाई कुलदीप और सुखा की हत्या भी उस वक्त चारों आरोपियों ने की थी। दरअसल कुलदीप का पता चला तब बंटी और सुखिया की हत्या के भाई दोनों साथियों ने एक साथ मिलकर की थी, जिसका भेद खुलने पर विनीत को डरा दिया था। इसलिए 4 जुलाई को बहाने से विनीत अपने छोटे भाई कुलदीप को जंगल में ले आया और साथियों की मदद से गला घोंटकर हत्या करने के बाद पेड़ से लटका दिया ताकि पुलिस को लगे कि कुलदीप ने सुसाइड किया है। बहरहाल पुलिस ने ट्रिपल हत्याकांड का खुलासा करते हुए पूरी घटनाक्रम से पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने चारों आरोपियों का चालान कर कोर्ट में पेश किया और इनमें 2.5 लाख की नकदी और शराब के पव्वे और तेजाब की खाली बोतल भी बरामद की है। धनारी क्षेत्र में 1 तारीख को एक बंटी और एक लड़की की बॉडी पेड़ से लटकी हुई मिली थी और उसके बाद उसको पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। इसको पोस्टमार्टम के बाद इसमें एक टीम गठित की गई थी। चूँकि ये संदिग्ध मामला लग रहा था तो इसको एक टीम गठित की गई थी इंस्पेक्टर धनारी के नेतृत्व में और उसमें ये पूरा प्रकरण खुल करके आया है, जिसमें ये निकल के आया कि जो अभियुक्त विनीत है अभी पकड़ा गया है, उससे पूछताछ में रिवील किया कि जो बंटी है मृतक और जो लड़की थी, ये दोनों बंटी की शादी होने वाली थी और उससे 2 दिन पहले ही वो लड़की को लेकर के गांव से फरार हो गया था। फरारी के बाद वो एक अपने खेत में छुपा बैठा था वहाँ पे, जिसमें एक जगपाल यादव नाम का व्यक्ति है, उसने उन लोगों को छुपे हुए देखा। आकर के उसने विनीत को बताया कि तुम्हारी बहन और ये जो लड़का लेकर के गया है लड़की को 2 दिन पहले से वहाँ पर छुपा हुआ है। वहाँ पे फिर इन लोगों ने प्लान बनाया मिलकर के, विनीत उर्फ लाला, किशोरी, शिवराज और जगपाल उर्फ मुल्ला जी, ये चारों लोगों ने मिलकर के प्लान बनाया और इन दोनों लड़का और लड़की को पकड़ करके उनकी गला दबा करके घोट करके हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उनका बाल भी वहाँ पे काटा
और उसको हत्या करने से पहले उनको दारू भी पिलाया था, लड़के को दारू भी पिलाया था और खुद भी पिए थे वहाँ पे। पी करके हत्या करके और बाल काट करके उनको एक प्लानिंग के तहत इन लोगों ने उसको सुसाइड का एक पूरा आवरण पहनाया। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना हयातनगर इलाके के रसायनी से बने हॉटस्पॉट एरिया से लगातार मिल रही शिकायतों का संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने इन मोहल्लों का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने लोगों से हॉटस्पॉट क्षेत्र में लागू नियमों की पालना करने की अपील की। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी कि रसायतीन बाजार में दुकानें खोल बैठे हैं। शाहजीपुरा, बारासैन, कोटला में संक्रमित लोगों के घरों के पास बने चबूतरे पर लोग जमकर बैठे रहते हैं। वहीं डाकखाना मार्ग पर भी लोगों की आवाजाही बनी रहती है। इसका संज्ञान लेते हुए एसडीएम राजेश कुमार ने हॉटस्पॉट इलाकों का निरीक्षण किया। एसडीएम ने लोगों से नियमों की पालना करने की अपील करी। उन्होंने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद इन मोहल्लों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया था। प्रशासन ने मोहल्लों की सीमाएं बल्लियां लगाकर सील कर दी है। इसके बावजूद लोग नियमों की दरकिनार कर दिन भर जमकर बैठे रहते हैं। एसडीएम ने सभी के घरों में रहने और आवश्यक कार्य से बाहर निकलने पर मास्क लगाने के साथ ही शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करने की अपील की। राजनीति में हॉटस्पॉट कराया मरीज को लेकर, क्या मामला है इसमें? कुछ लोग बता रहे हैं राजनीति दवा वगैरह चल रहा है। हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पर 3 मरीज निकले गए हैं, जिसमें 2 मरीज, तीनों मरीजों हर गली में है। 2 गली सीज करी गई है, 10 कदम पर स्टेप बैरिकेडिंग करा गया है। लेकिन यहाँ पर जिस गली में मरीज निकला है उसको उन्होंने सीज नहीं करा है। बाकी इसको उन्होंने मेन रोड जो आवाज आई है हमारी, उसको उन्होंने इसको सील करा गया है। और जो गली है जिसमें मरीज निकला गया है वो गली अभी ओपन है। अच्छा, उच्च अधिकारियों से आपने शिकायत करी, बता दें मौके पे एसडीएम साहब वगैरह आए हुए थे, तो क्या निर्णय निकला? एसडीएम जब तक कहा गया था बोले हम देखेंगे, चेक करेंगे, अधिकारी खाना पूर्ति करके अच्छा रेस्पॉन्स कोई नहीं दिया। राजस्थान के जैसलमेर में कुछ दिन पूर्व कई जिलों के आईएएस अधिकारियों को इधर उधर किया गया था। जारी सूची के अनुसार आशीष मोदी को कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव से जैसलमेर कलेक्टर के पद पर लगाया गया। आज जैसलमेर नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पदभार ग्रहण करने के साथ ही जिलेवासियों से विकास का वादा किया। गौरतलब है कि जैसलमेर लगाए गए कलेक्टर आशीष मोदी 2014 बैच के आईएएस हैं। मोदी मूलतः मुंबई के निवासी हैं। मोदी ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सबसे पहला काम कोविड-19 रहेगा। जैसलमेर वैसे ही कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी इसमें बेहतर कदम उठाए जाएंगे। वहीं उन्होंने कहा कि टिड्डी टेरर को कंट्रोल करने के लिए कार्य योजना बनाई जाएगी। वहीं आशीष मोदी ने बताया कि सीमावर्ती जैसलमेर जिले के विकास की रफ्तार के साथ ही बुनियाद जरूरी चिकित्सा एवं पेयजल को लेकर कार्य योजना बनाई जाएगी, ताकि जिलेवासियों को इन क्षेत्रों में हो रही दुविधा से निजात मिल सके। बारा के शाहबाद उपखंड क्षेत्र के केलवाड़ा थाना अंतर्गत गांव सेलोरा सेमरी भील बस्ती सेमरा में रेड की कार्रवाई की गई। इस दौरान जिला आबकारी अधिकारी बारा देवेंद्र कुमार देशोरा के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। इस दौरान रेड गांव सेलोरा के बंजरा बस्ती में रामापुत्र बाबूलाल बंजारा ने कस्बे से 5 लीटर हथकढ़ शराब, बद्रीपुत्र बाबूलाल बंजारा के कस्बे से 5 लीटर हथकढ़ शराब तथा केसरबाई पति बाबूलाल बंजारा के कस्बे से 2 लीटर शराब बरामद की गई। इस दौरान रेड कर करीब 1000 लीटर वॉश नष्ट कर शराब काशिद की अलामत के मौके पर नष्ट की गई। उक्त कार्रवाई में आबकारी निरीक्षक उमेश चंद्र गुप्ता व आबकारी निरीक्षक अजय कुमार शर्मा, जमादार धारा सिंह और सिपाही जगदीश घासी लाल सिंह एवं भंवर सिंह आदि ने भाग लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बदलापुर में आज सुबह पीछा कर रही पुलिस टीम पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। खुद को घेरता पाकर कार छोड़कर युवती संग भागने लगे। साथ ही पुलिस ने घेराबंदी कर युवती व एक बदमाश को पकड़ लिया। दूसरे असलाधारी बदमाश की तलाश में कई थानों की फोर्स ने पूरे इलाके को घेर रखा है। भारी बारिश के कारण सर्च अभियान में पुलिस को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। महराजगंज थाने की पुलिस टीम ने गुरुवार को सुबह इंडिगो कार सवार संदिग्धों का पीछा कर लिया। करीब 8 बजे बदलापुर कस्बे के इंदिरा चौक पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर गोली चला दी। संयोग से कोई हताहत नहीं हुआ है। बदलापुर चौक के शाहगंज रोड पर कुछ दूर जाने के बाद बदमाशों ने कार बरौली गांव के संत भागरदास कुटिया की तरफ मोड़ दी। आगे रास्ता न होने पर दोनों बदमाश युवती संग कार छोड़कर पैदल भागने लगे। इस बीच बदलापुर, बक्शा व सिमरा गांव थाने की भी फोर्स आ गई। भारी बरसात के बीच घेराबंद कर सर्च अभियान के दौरान पुलिस ने एक बदमाश और युवती के बैग समेत पकड़ लिया। दूसरे असलाधारी बदमाश की तलाश जारी है।
एएसपी ग्रामीण त्रिभुवन सिंह ने बताया कि वह मौके पर पहुंच गए थे। जिस बदमाश की घेराबंदी कर तलाश की जा रही है उस पर इनाम भी घोषित है। फिलहाल स्टेट न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।